सिद्दी अमरी वाहुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। एक और कंफ्यूजन फैल रही है बहुत ज़्यादा हमारे दरमियान। एक कंफ्यूजन ये फैल रही है और बहुत जोर और शोर से फैलाई जा रही है कि 2024 में इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान तशरीफ लाएंगे। 2024 में बस 24 तक जो है वो इमाम मेहदी तशरीफ ला चुके होंगे। अब बताइए मुझे कितनी बड़ी कंफ्यूजन है और इससे गैरों को कितना फायदा हो रहा है। अगर इमाम मेहदी का आना यकीनी हो तो ये बात भी आपको मालूम होगी कि भाई क़यामत भी आने वाली है, बस 2-4 दिन 5 दिन रह गए हैं बस। जब क़यामत आने वाली है तो हर आदमी बस दुकानें बंद करे, मुसल्ले पे बैठ के तैयारी करे, बस उसके बाद खत्म सारे। क्या ख्याल है मेरे बताएं, ऐसा ही है ना? क़यामत का जब आपको इल्म हो गया तो बस बात ही खत्म हो गई, गैब का पर्दा उड़ गया। कुरान करीम तो बार बार ये कह रहा है क़यामत करीब है, क़यामत करीब है, क़यामत करीब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2024 या 2025, 2026 या 14वीं सदी या 15वीं सदी। ये तो मिर्जाइयों ने बात चलाई हुई है 14वीं सदी के सर पर वाली बात इनकी किताबों में लिखा हुआ है। इंसाफ से बताइए कि बड़े से बड़ा मुहद्दिस भी इस बात को, बड़े से बड़ा वली, बल्कि नबियों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के आने का दिन का जिक्र नहीं किया। तो ये बात क्यों चलाई जाती है कि इमाम मेहदी बस आने वाले हैं? आएंगे तो सही, मस्जिद अक्सा में तशरीफ लाएंगे, वो जगह भी आपने देख ली है, लेकिन इन हालात को देखकर जो हालात आपके सामने आते हैं, जब कभी तूफान आता है, जब जलजला आता है, कोई सुनामी आता है, कहीं तबाह बर्बादी होती है, जब कहीं जंग की सूरत हाल होती है, जब मुसलमानों पर कभी कहीं जुल्म होता हुआ नजर आता है, तो बस ये समझते हैं कि बस सब इमाम मेहदी आने वाले हैं बस। उसकी वजह से पहले कितने लोगों को नुकसान हो चुका है। ये बात, इस तरह की बात चला चला के तो हमारे पंजाब के रहने वाले जो लोग थे ये बात चलाते, इमाम मेहदी ने ना औड़ा है ना, ये लफ्ज इस्तेमाल होता था, इमाम मेहदी ने तो औड़ा है, आ गए जी साढ़ा इमाम मेहदी, मान लो तुझे साढ़ा इमाम मेहदी आ गया है, अब इसको मान लो। अब वो कौन? वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। तो पहले इस चक्कर के अंदर कितने लोग जो है वो गुमराह हो चुके हैं। भाई हमें जो हुक्म है, हमें जो इस्लाम ने जो हुक्म दिया है वो क्या दिया है? आपको ये हुक्म कहीं नजर आता है कि कहीं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये कहा हो, ये जरूर कहा है कि दज्जाल आएगा, याजूज माजूज आएंगे और इसी तरीके से इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान ने आना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आना है। तो कहीं किसी किताब के अंदर, किसी हदीस की किताब के अंदर कहीं आपने झुका है, या किसी मुस्तनद आलिम दीन की किसी किताब में कोई आपको ये बात नजर आई है कि भाई आप मुसल्ले को छोड़कर, नमाजों को छोड़कर, आमाल को छोड़कर बस अब इनके इंतजार में बैठ जाएं? बस मुझे बताइए कहीं आपने किसी किताब के अंदर कोई ऐसी बात आपने पढ़ी है? मुझे आप बता दें, इंसाफ से बता दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। जी जमाल भाई आप बताएं जरा प्लीज। कोई लिखी नहीं सकता भाई, रूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमान दिया क़यामत का नहीं पता, पूछा गया यानी हुजूर, वो वाकया बहुत हदीस का बहुत मशहूर वाकया है, किसी को नहीं पता। अल्लाह ताला ने इसका जो इल्म है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन इसकी निशानियों का अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र कर दिया है
तातारियों ने जितना जुल्म किया है, मुझे तारीख के अंदर बताएं कि आज तक ऐसा जुल्म आपको नजर आया कहीं? तातारियों का जो जुल्म है, या उस जमाने के जो वो थे मंगोल थे, मंगोलों का जो जुल्म है, अगर आपने देखा हो कुछ या पढ़ा हो तो फिर आप तारीख को पढ़ा ही नहीं आप लोगों ने। उस जमाने के अंदर भी इस तरह की आवाजें लगना शुरू हो गई थी, बच्चे वो क़यामत आने वाली है। तो ये आवाजें लगती रहती है। वो आवाजें लगाते हैं जो बेचारे कम इल्म नावाकिफ लोग होते हैं, बेचारे जो सीधे साधे जो लोग होते हैं, वो डर जाते हैं हालात से। बस वो कहते हैं बस अब दुनिया एक तरफ लगने वाली है, दुनिया की उम्र अब खत्म होने वाली है। चूंकि वो इन हालात के भुगते हुए होते हैं, हालात के मारे हुए लोग होते हैं, वो बस वो चाहते हैं बस अब दुनिया मुख्तसर वक्त रह गया, बस अब खत्म होने वाला है, हम तक भी ये हालात अब पहुंचने वाले हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये जो हालात जो दुनिया के अंदर आते हैं, इन हालात में इस तरह की बात चलाने से ज्यादा जो बात चलानी चाहिए कि इन हालात को देखकर अल्लाह की तरफ रुजू करना है, अल्लाह अपना मुहासबा करना है कि भाई हम ये हालात हमारी वजह से तो नहीं है, ये जो कमजोरियां हैं, ये जो दुनिया के अंदर जो ताकतों की जो आपस में जो एक मार्का आ रही है, क्या हमारी कमजोरी की वजह से तो नहीं है? अब मैं तो अक्सर ये कहता हूं कि दुनिया की ताकतों को छोड़ो, आज एक घर के अंदर एक ताकत की लड़ाई शुरू हो जाती है। एक घर के अंदर बीवी कहती है मैं ताकत वाली हूं, बहू कहती है मैं ताकत वाली हूं, शौहर कहता है मैं ताकत वाला हूं, सास कहती है मैं ताकत वाला हूं, भाई कहता है मैं ताकत वाला हूं, दूसरा भाई कहता है मैं ताकत वाला हूं। एक ताकत है तो ये चल रही है ना, मतलब ये जो घर की ताकत होगा है, मैं हाल देख रहा हूं। बाहर की ताकतों का तो छोड़िए, ये ताकतों का जो मामला है दुनिया के अंदर, जब से दुनिया के अंदर कायम हुई है उस वक्त से ये दो चीजें, एक हसद एक ताकत, इस चीज का ये जो मार्का आ रही चल रही हो, यही दुनिया है। दुनिया इसी चीज को बोलते हैं, क्या ख्याल है? दुनिया इसी चीज का नाम है कि मार्का आ रही हो, ताकतें हो, हसद हो, बुग़्ज़ हो, ये दुनिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कहना शुरू कर देंगे इमाम मेहदी आ गए। ये गलत इंफॉर्मेशन है, कम इल्मी है। निशानियां देखकर कभी भी आप वक्त नहीं बता सकते कि भाई वक्त आ गया है, बस खत्म। अब जो 2024 के जो हफ्ते का दिन है, अब आप मुसल्ले पे बैठ जाएं और उसके बाद बस सब कुछ दुकानें उकानें सब खत्म, ताले लगा दो, बस खत्म हो गई, दुनिया खत्म होने लगी। लोगों को आमाल से दूर करने के मुतरादिफ है। हमारे बुजुर्गों ने आमाल से लोगों को करीब किया है कि भाई दुनिया के हालात जैसे भी चल रहे हो, दुनिया के अंदर तूफान हो, दुनिया के अंदर आग के शोले हो, कुछ भी हो दुनिया के अंदर, लेकिन आमाल जो है बेसिक है, इंसान को, दुनिया को, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना है, दीन की तरफ बुलाना है, रूहानियत की तरफ बुलाना है, तसव्वुफ की तरफ बुलाना है, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना है। भाई है कि नहीं ऐसा? आज रूहानी एतबार से हम कितने कमजोर होते जा रहे हैं, मादियत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस तरफ हमारी फिक्र नहीं है। तो ये जो दो सिलसिले आप देख रहे हैं, एक तरफ ये दुनिया के अंदर हमेशा से रहा है, हक और बातिल। इसमें तो आप ये नहीं कह सकते हक और बातिल ये दोनों चीजें अलग ही सिलसिले हैं। ये तो शुरू से रहे, जब से दुनिया कायम हुई है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि नहीं दोनों चीजें एक ही है, फर्क नहीं है। और इनमें मार्का आराई होना, इनमें आपस में आमने सामने होना, ये भी होता रहा है और होता रहेगा। हाँ जी, ऐसा ही है ना। हक और बातिल की जो आपस में मार्का आ रही है वो हमेशा से है, हो रहा है और होता रहेगा। अब अगर मिसाल के तौर पर आप ये कह रहे हो कि जी इमाम मेहदी ने आना है और इमाम मेहदी पर 2024 को पीर के रोज या जुमे के दिन आ जाएंगे, तो इसका मतलब अब ये मार्का आ रही जो है क्या है, एक तरफ लगने वाली है ना, ऐसा ही है ना। दुनिया के इख्तिताम के वक्त आखिरी दुनिया के जो आखिरी उम्र होगा, उस वक्त ये नजर आ रहा है कि एक ही चीज बचेगी, दो चीजें नहीं रह सकती दुनिया के आखिर तक। मुझे बताइए कि दो चीज रहेगी या एक चीज रहेगी? हमेशा से दुनिया के अंदर एक ही चीज रही है।
दो चीज है, लेकिन एट द एंड जो है वो एक रहेगा, या तो हक रहेगा या बातिल रहेगा। ऐसा ही है ना, हक रहेगा या बातिल रहेगा। या हमारे जहन में है ना, यार इतनी मार पड़ रही है जी, इतनी मार पड़ रही है भाई, मार तो पड़ रही है मुसलमानों को, शुरू से पड़ रही है। मुसलमानों पर हालात तो आए हैं, ये तो मुसलमानों का इम्तिहान है, आजमाइश है। अब इस आजमाइश में जो बड़ी जो आजमाइश आने वाली है, उसको किस तरीके से मुसलमानों को रहनुमाई करनी है, उसको किस तरीके से डील करना मुसलमानों को, बजाय रहनुमाई करने के मुसलमानों के अंदर ये एक बात चलाई जा रही है कि दज्जाल आने वाला है, आने वाला है। वो तो उसमें तो शक की बात ही नहीं हो, चूंकि हुजूर ने फरमाया है इमाम मेहदी अली रिजवान ने आना है, चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस में है, वो तो आने वाला है, आएंगे। याजूज माजूज ने आना है, वो तो आएंगे, वो एक बड़ी तबाही बर्बादी होगी। गरे से पहले जो इंसान की जो आखिरी सांस से पहले पहले का जो ईमान है, और कयामत आने, सूरज क्या है, एक नेज़े, और जो कयामत का जो आखिरी जो दिन है उससे पहले पहले का जो ईमान है, उससे पहले पहले जो अमल है वो अल्लाह ताला क्या मकबूल है। इसका क्या मतलब है कि आप क्या करो, सब कुछ छोड़ दो ना। मुसलमान का तो आखिरी दिन भी ईमान वाला और अमल वाला होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको तो अभी बता फरमाए, आखिरी दिन ईमान वाला और आखिरी दिन अमल वाला होना चाहिए। अल्लाह, दुनिया के हालात से तो बाखबर है, लेकिन आखिरत के जो अहवाल है उससे बेखबर है कि क्या हवलनाकियां इस दुनिया में जो मामूली तो दुनिया के अंदर जो आग और जो शोले नजर आ रहे हैं, ये तो मामूली है, लेकिन जो आखिरत की जो अहवाल है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहले बता दिए, और उसमें सच है, सच्ची बात है, उसमें किसी को शक करने की जरूरत नहीं है, पक्की ठुक्की बात है, मुस्तनद बात है, उस पर हम सबका एतमाद होना चाहिए। वो एक सहाबी का वाकया मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूं। दो सहाबी आपस में बातें कर रहे हैं। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के बेटे, क्या नाम है जी, अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला, और दूसरे मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला के बेटे हजरत बरदा रजी अल्लाह तआला, आपस में बातचीत चल रही है, गुफ्तगू चल रही है। तो फरमाने लगे कि मैंने अपने एक वालिद से बात सुनी थी और वो तुम्हारे वालिद से बात कर रहे थे। तो क्या बात कर रहे थे बताएं मुझे। तो बताया, फरमाया कि अजीब बात, अजी साहब अजीब बात। फरमाया कि मेरे वालिद साहब आपके वालिद साहब से कह रहे थे कि जो हमने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दौर और वक्त गुजारा है वो तो बड़ा जबरदस्त, मतलब बड़ा पक्का ठक्का है, और उसमें तो यकीनी बात है, लेकिन बात का जो वक्त है हुजूर के जाने के बाद वो बराबर सराबर है, बराबर सराबर। तो कहने लगे कि यार ये तो तुम्हारे वालिद की तो बड़ी अच्छी बात है, यानी मेरे वालिद से तुम्हारे वालिद साहब अच्छे हैं। क्या मतलब इसका क्या मतलब, यानी बराबर सराबर का क्या मतलब, यानी जो हुजूर का जो दौर था हमारे सामने वो तो पक्का ठक्का, जो हमने हुजूर के सामने जो अमाल किए ना, हुजूर के सामने जो हमने जिंदगी गुजारी है वो तो परफेक्ट हमारी, यानी इतना एतमाद और इतना यकीन था कि जो हमने एक साहबी, यानी पक्की बात है कि हमारी निजात होगी उसका। लेकिन जो बात का जो वक्त है, अगर अल्लाह ताला हिसाब ले तो क्या होगा, अगर अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेने पर आ जाए, एक सहाबी हजरत उमर फारूक की बात कर रहे हैं और उनके बेटे की नकल कर रहे हैं कि बराबर सराबर है, आगे का नहीं पता, इतना खौफ। तो यकीन करें कि जो बात मैं जैसे कहने जा रहा हूं कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बात कही थी वो तो बिल्कुल पक्की बात है, यकीनी बात है कि कयामत में आना है, ये सारे मामला होने वाले हैं, और ये सारी कयामत की निशानी है, कयामत नहीं है। आप इसको आप ये भी ना कहो कि भाई बस अब ये जब हो रहा है तो यकीनी बात है कि अगले दिन जो है वो कयामत आने वाली है।
ये वाक्य मैं बार बार जिक्र करता हूं, और ये नबियों के सामने का वाक्य है, मैं हमेशा जिक्र करता हूं हर जलसे में। जब भी कोई इस हवाले से कयामत के हवाले पर बात होती है तो मैं बात करता हूं, गुफ्तगू करता हूं, लोगों को समझाता हूं कि मेराज शरीफ में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो सारे नबियों ने आपस में गुफ्तगू की, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जब नबियों ने जब गुफ्तगू की तो एक सवाल उनसे किया कि आप ये बताइए कि क़यामत कब आएगी। सारे नबी मौजूद हैं और ये हमारा ईमान है, यकीन है, चूंकि हुजूर, और ये रिवायत सही है, जो नहीं मानते नहीं माना है, हमें उसकी परवाह नहीं है। हदीस के अंदर ये बात मौजूद है, 100% दुरुस्त रिवायत है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे नहीं पता, इससे बड़ी बात हो सकती है कि, और ये आज नबी से बढ़कर कोई बात हो सकती है कि, और सारे नबी मौजूद हैं उसमें। शब इसरा के दूल्हा मौजूद हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, हजरत इब्राहिम मौजूद है, सारे नबी मौजूद हैं, उनके सामने पूछा जा रहा है। और आप भी आज इस दुनिया के अंदर ये वीडियो वायरल करने के लिए या इस तरह की बात करके लोगों को आमाल से दूर कर रहे हैं कि इमाम मेहदी 24 में आ जाएंगे, और उसके लिए दलाइल पेश कर रहे हैं। भाई क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम, इतनी बात मालूम है कि अल्लाह ने मुझे कहा कि क़यामत से पहले मैं दुनिया में जाऊंगा दोबारा। और उससे पहले के जो अहवाल है, ये जो निशानियां बताई जाती हैं, उलमा बताते हैं, वो तो 100% दुरुस्त है। मुझे आप बताइए कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने क़यामत की निशानियों पर जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और सहाबा ने मुस्तकिल इसको जमा किया है, और हदीस की किताबों में मुस्तकिल बाब कायम है फितन के, कि फितनों का जमाना, क़यामत का जमाना, अलामात क़यामत सारे मौजूद है। कितनों ने पढ़ा होगा मुझे बताइए? गुजारिश है पढ़ें इसको, सिर्फ सोशल मीडिया पर एतमाद न करें, बल्कि किताबों का मुताला करें, हदीस का मुताला करें। इब्ने कसीर के अंदर तफसील से मौजूद, मेरे पास नीचे में इंग्लिश के अंदर मौजूद है, बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उसका फायदा यह होगा कि एक तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि क़यामत के बारे में जो हम फिक्र कर रहे हैं, आखिर जो अलामतें जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया, 2 बातें हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो अलामतें जो बयान फरमाई है, उसकी वजह क्या है मुझे बताएं, लॉजिक क्या है जी, बता सकते हैं जी? जो छोटी जो अलामतें जो बयान हुई हैं, क्यों बयान हुई है, बताओ सलमान? ताकि उस जमाने में जो हालात है उसमें जो मुस्लिम की गाइडेंस है उसको फॉलो किया जा सके। उस जमाने के जो हालात जो बता रहे हैं सलमान भाई, कि उस जमाने के जो हालात हैं उसके अंदर जो गाइडेंस है, जैसे दज्जाल के बारे में, उस जमाने के दज्जाल के बारे में गाइडेंस मौजूद है बाकायदा कि आपने क्या करना है, लेकिन लोगों को नहीं पता, लोग पढ़ते ही नहीं है कि दज्जाल की आमद पर जो है क्या गाइडेंस है हमारी, हुजूर ने क्या फरमाया है हमारे। याजूज माजूज जो आएंगे तो अब आदमी डर वो कामना शुरू हो जाए, याजूज माजूज आएंगे, बस यूं बस ये कहता रहे बस भाई, लेकिन गाइडेंस क्या है उसकी? याजूज माजूज जब आएंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे, तो आप तो कह रहे हो 24 में आएंगे, तो हमारी शक्ल सूरत हालत इस तरह है कि क्या इमाम मेहदी हमें ईमान वाले भी तस्वुर करेंगे कि नहीं करेंगे कि ये मुसलमान है? उनकी फौज में तो जो होंगे वो तो दाढ़ी वाले होंगे सारे, हम तो दाढ़ी वाले नहीं है। यकीनी बात है कि उनकी फौज के अंदर ऐसे लोग होंगे जो दाढ़ी वाले होंगे, क्योंकि हुजूर की रिवायतों के अंदर सारी चीजें निशानियां मौजूद है। हमारी तो दाढ़ी नहीं है पूरी। अल्लाह, हैरान कौन बात है यार, कैसी कैसी बातें चल रही हैं। गाइडेंस का जिक्र है हदीस के अंदर, और जो एक खास जो बात है कि अल्लाह माफ फरमाए, ये जो निशानियां है, जैसे शराब आम हो जाएगा, जिना आम हो जाएगा, सूद आम हो जाएगा। अब कभी हमने सोचा है कि हम जो हुजूर ने फरमाया है सूद के बारे में, हम जो सूद खरीद फरोख्त लेन देन शराब ये वो जो कर रहे हैं, क्या हम ये क़यामत की अलामतों का मिस्दाक तो नहीं बन रहे? मेन जो चीज है कि ये अमल का जिक्र आ रहा है, देखिए अमल का जिक्र आ रहा है। क़यामत की निशानी का मतलब ये नहीं कि क़यामत आ गई, क़यामत आ गई, क़यामत आ गई, बस इसका रट्टा लगाना शुरू कर दें, क़यामत आ गई। भाई क़यामत तो आ गई, उसके मंजरनामे तो पेश हो रहा है आपके सामने।
भाई उसके करने का कुछ सोचोगे, भाई क्या करना है। हमने कभी प्लानिंग कभी की है? जैसे अल्लाह के नबी ने, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, सहाबा ने जो प्लानिंग की है, कोई प्लानिंग की है कि नहीं? जिस तरीके से दुनिया की जिंदगी गुजारने के लिए जो प्लानिंग करते हैं हम, 100 200 साल 300 साल की जो प्लानिंग जो हम करते हैं अपने बच्चों, अपने नस्ल के लिए, कभी हमने कोई प्लानिंग की हो? हमारा जो अकीदा होना चाहिए वो अकीदा सुन लेना। इन हालात के अंदर जो हमारा अकीदा, एक तो अकीदा दुरुस्त करें, ये ना कि बस आगे कयामत, आगे कयामत, आगे शोर मचाना शुरू कर दिया, बस ये हो गया तो बस कयामत आगे खत्म। हर आदमी जो है वो जाके लेट जाए, बस डरना शुरू कर दे। हमारा अकीदा ये होना चाहिए कि जो आखिरी दिन जो होगा वो इस्लाम का होगा इंशाअल्लाह। जी, आखिरी दिन इंशाअल्लाह इस्लाम का होगा भाई। आखिरी दिन इस्लाम का लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, ये तो हमारा ईमान है। अब ये आदमी सोचे कि नहीं पता नहीं क्या होगा, ये कंफ्यूजन दूर करें। अगर ये कंफ्यूजन है तो इसको दूर करें और आप इस बात को समझते यही पता नहीं क्या होगा और इस पर आप एतमाद किए तो मुसलमान नहीं आप। कुरान करीम के अंदर मौजूद है, हदीस में। हम तो ईमान वाले हैं ना, हमारा तो अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। हमारे तो मामला, हमारे जो बिलीव हैं, हमें जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो गाइडलाइन दी है वो तो हमारे साफ साफ दी है कि भाई इन हालात को देखकर आपका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, इनफरादी तौर पर हमारा जो आखिरी दिन जो होगा वो इस्लाम, ईमान वाला और अमल वाला आखिरी दिन इंशाअल्लाह, हमारा जो इंशाअल्लाह आखिरी। और इस्लाम का जो मुस्तकबिल है जिसका कुरान में जिक्र है, अभी तफसीर उठा के दिखा रहे, मैं दिखा देता हूं आपको, अरबी में आपको मैं तर्जुमा करके बता दूंगा कि जो आखिरी दिन है। तो अब फिर इसमें आपको घबराने की क्या जरूरत है? प्लानिंग की जरूरत है, लॉबिंग की जरूरत है, लोगों को समझाने की जरूरत है कि अल्लाह के वास्ते ये जो लड़ाइयां हैं, ये जो आतिशबाजियां हैं, इसको बंद करो खुदा के वास्ते। ये मीठी मीठी बातें नहीं है, लोग समझेंगे भाई बड़ी मौलवी साहब मीठी में, बस जो बात सही है वो बात मैं कर रहा हूं। दुनिया ने देख लिया कि भाई ये लड़ के हम खत्म हो गए। दुनिया ने देख लिया, ये बात साबित शुदा है कि कौमें बर्बाद हो गई और मईशत किस दहाने पर पहुंच गई है। अब भी अगर ये नहीं सोचेंगे और एक दूसरे को हम मारते रहेंगे तो ये दुनिया का नुकसान है। दुनिया का हकीकत में नुकसान है और कुछ नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आखिर में जो मुस्तकबिल है वो तो मैं आपके सामने रख दिया है कि अकीदा हमारा ये इस्लाम। और कुरान करीम की आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू, ये जो आयत है, ये इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि ये यानी हमारा मुस्तकबिल का जो प्लानर है और एक हमारे लिए खुशखबरी है और हमारे लिए तंबीह है। वो ये फरमाए, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, क्या हम अपने रब के मामले के अंदर अल्लाह के मामले में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते? छोड़ सकते हैं अल्लाह ताला? हाँ, अल्लाह एक है। और आप देखें, दिन जब शुरू, हमारा जो दिन शुरू होता है, चलो दिन का जबान से निकल रही बात, हमारे जिंदगी का जो पहला दिन शुरू होता है उस दिन हमें ये सबक दो, बल्कि इसको छोड़ें, हमारा दिन जब नहीं शुरू हुआ था, जब हम आलम अज़ल में थे, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम। तो कैसे छोड़ सकते हैं अल्लाह ताला को? और जब हमारा दिन शुरू हुआ, जब हम दुनिया के अंदर आए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया? आगाज क्या किया? अल्लाह के नाम से अजान, अल्लाह की याद से दिन को आगाज किया। और फिर उसके बाद आप नमाज का जो आगाज है, आप ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब है। और फिर उसके बाद हमने जो कुरान को खत्म किया, कुल अऊदु
पूरी दुनिया का रब है, यानी पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने दावत दी है कि सिर्फ मुसलमानों का रब नहीं है, तुमने भी मानना है अल्लाह को एक वाहिद ला शरीक। और फिर उसके बाद जब आप दुनिया से चले जाते हो तो दुनिया से चले जाने के बाद कब्र के अंदर जो सबसे पहला जो पर्चा आता है, वो पर्चे के अंदर पहला सवाल आता है, मन रब्बू का, भाई तुम्हारा रब कौन है बता दो। क्यों ये रब का किस्सा छेड़ा क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने? ये जरा इसको जरा सोचे ना। ये मौजूद दो अलग अलग थे लेकिन मैंने इसको मिला दिया। आजकल के हालात के अंदर ये तंबीह, मैंने बार बार ये कहता हूं, तमहीदात, आगाज, इब्तिदा और जो इसका जो मुकदमा है, उसके जो सफ़े अव्वल में जो लोग किरदार अदा करने वाले लोग हैं वो आ गए हैं दुनिया के अंदर। बताता हूं आपको, मन रब्बू का आपसे पूछा, ये रब का किस्सा अल्लाह ताला ने, इन्नल लदीना क़ालू रब्बुनल्लाह, दुनिया के अंदर दुनिया में रहना है, सुम्मा इस्तक़ामू, इस पर इस्तकामत इख्तियार करनी है कि अल्लाह ताला को कभी भी छोड़ना नहीं और उसके साथ शरीक नहीं करना, दुनिया के अंदर कुछ भी हो जाए। आगाज से लेके दुनिया, आपकी दुनिया के आखिरी दिन तक आपको याद दिलाया गया और कब्र में जाने के बाद भी आपको याद दिलाया गया कि भाई अल्लाह ताला का जो मामला है आप अपने साथ साफ रखना है। उसकी वजह यह है कि एक ऐसी दुनिया के अंदर, अच्छा हाँ, इससे पहले आप देखें कि नबियों के सामने जो सबसे पहले दुनिया के अंदर दो तीन लोग ऐसे आए, वो क्या है, अना रब्बुकुमुल आला, बहुत मार के कुरान में बहुत जिक्र किया हजरत मूसा का और फिरौन का। उसने रब होने का दावा किया था और उससे पहले कौन आया था, हजरत इब्राहिम के मुकाबले में नमरूद आया था, उसने रब होने का दावा किया था और पूरी दुनिया की मईशत पर उसने कब्जा कर लिया था कि कौन है जो मुझसे मईशत ले सकता है, और पूरा मुनाजरा हुआ। अना उहयी व उमीत, मैं हूं, मैं जिंदा करता हूं, मैं मारता हूं। और फिर आखिर में कुरान ने जब मुनाजरा हुआ तो फिर जब पूछा गया तो फबुहितल्लज़ी कफ़र, ये मैं जिक्र कर चुका हूं आपके सामने। अना रब्बुकुमुल आला, ये दो तो ऐसे लोग थे, ऐसे शैतान थे कि जिन्होंने अल्लाह के मुकाबले में रब होने का दावा किया। ये मार्का था, लेकिन कामयाबी किसको मिली? उन लोगों को मिली, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने इस्तिक़ामत इख्तियार की, अल्लाह ताला को वहदहू ला शरीक माना, अल्लाह को माना, इसी तरह उनके मानने वाले। आखिरी जो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, मैंने जैसे बताया सबसे पहले जो दावा किया इन लोगों ने, दो ने किया, और उसके बाद आखिर में जो दावा होगा, किसका दावा होगा? दज्जाल का दावा होगा। जो सबसे पहले जो दावा होगा वो रब होने का दावा होगा। उसके लिए तैयारी इस तरह की जा रही है कि आपका जो जहन है, आपका जो नफ्स है, जो दिल है, वो इस कदर कमजोर हो जाए कि आप सब कुछ दुनिया को समझने लगो। दुनिया के अंदर आजकल यही हो रहा है, हम सब कुछ जो समझते हैं वो दुनिया ही को समझते हैं। आखिरत का यकीन उठता जा रहा है, आमाल का यकीन उठता जा रहा है कि एक मिसवाक अगर एक इंसान करता है, हम में से कितने लोग हैं जो मिसवाक की सुन्नत को पूरा करते हैं? किसी ने कभी कोई परेशानी आई हो, मैं तो परेशानी को तो छोड़ें, वैसे मुझे बताएं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अबदी सुन्नत है, जिसको कहा कि ये मैं इसका हुक्म देता तो ये ऐसे नहीं कि उम्मत पर ये जरूरी हो जाती है। अगर मैं हुक्म देता, इसका बहुत ज्यादा अगर ताकीद करता, हुक्म करता, तो ये उम्मत पर ये ऐसा ना होता कि फर्ज हो जाती है। इसका मतलब क्या कि मिसवाक बहुत जरूरी। कितने लोग हैं कि इस सुन्नत को पूरा करते हैं? हमें तो ये हुक्म है कि हुजूर की आदत को और हुजूर की सुन्नत पर डट जाना है, बस ये है रूहानियत। अगर आप हुजूर की सुन्नत और हुजूर की आदत पर अगर डट जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती।
मेरा जो यकीन मिसवाक का है, मैं अगर आपको बयान करूं और उसके वाकया अगर बयान करूं तो आप हैरान होंगे, लेकिन बात ये है, यकीन की बात है। जब मिसवाक करें और दुआ मांगे, देखें कैसे आपकी दुआ कबूल होती है, लेकिन करते ही नहीं मिसवाक। तो कोशिश ये हो रही है कि रूहानियत जो है, हमारा जो आमाल है, अमली जो जिंदगी है, वो कमजोर से कमजोर होती जाए। इसलिए वसाइल की दुनिया के अंदर हमें फंसाया गया, असबाब की दुनिया के अंदर हमें फंसाया गया कि हम इन्हीं चक्करों के अंदर लगे रहें और हमारा जो ईमानी जो पैरामीटर है वो कमजोर होता जाए। और जब ये आखिरी जब दुनिया आए, तो दुनिया आने के बाद फिर इसके सामना जब हो, तो वो फिर हमें आसानी के साथ शिकार कर सके। इसलिए मेरे भाई, एट द एंड इमाम मेहदी का जो 24 का जो जिक्र है, जो लोग कह रहे हैं, शुरू में बयान जिन लोगों ने नहीं सुना उनके लिए अर्जी है तो वो पूरा बयान सुन लीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि मैंने क्या बात की है। इमाम मेहदी 24 में जो बात कर रहे हैं, ये मैं यकीनी नहीं कह सकता, कोई भी यकीनी नहीं कह सकता कि 24-25 में आएंगे या 26 में आएंगे, अल्लाह, लेकिन उसकी निशानियां, जो छोटी निशानियां हैं, कयामत की छोटी निशानियां, तकरीबन समझे कि 70 से 80% पूरी हो चुकी है। छोटी निशानी 70 से 80% छोटी निशानी, लेकिन इसको आप बेहाव बना के, इसको आप ये कह के कि निशानियां तकरीबन 70% पूरी हो गई, तो यकीनी बात है 24 में आने वाले। और अब हम देख लेंगे इन 70% निशानियों में, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमाए, कि जो इन निशानियों में फंसे हुए हैं, तो अपने आप को निकालने की कोशिश करें, ताकि हमारा आखिरी वक्त के अंदर ईमान बच जाए। बहुत सारे लोग बीमार हैं, उनके लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला सबकी ईमान की हिफाजत फरमाए। और जो दुनिया के अंदर जो